फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र दर्शन विकी ग्रुप। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने शायद की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का सुना कि क्या बताया था मैंने आपको? आज सुबह क्या बताया? इससे पहले मैंने एक और सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको ना पीटी फ्री, आप देख पा रहे हैं मुझे? नहीं, एक मिनट, है ना? हाँ, मान लो मुझे थोड़ा थोड़ा तो ज्ञात है कि आप नहीं देख पा रहे मुझे। हाँ, तो क्या होता है कि मैंने आपको ना इससे पहले एक और सेशन लिया है, उसमें मैंने आपको बताया, बस वही आप करने की कोशिश करें कि क्या बताया आपको। तो मैंने आपको बताया मॉर्निंग में कि हाँ, मैं एक छोटी सी कहानी है कि कोई ऋषि साधु, क्या नाम था उनका, नाम पता नहीं, कि उनको कोई ऋषि थे अमुक, है ना, जिन्होंने बहुत घन तपस्या करी थी और अपनी तपस्या से वो तो परेशान होकर उन्होंने सोचा ग्रस्त जीवन जीते, इस राजा के पास आकर कह गए कि और तुम्हारी लड़की से मेरा विवाह करा दो। तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, अगर मेरी 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 लड़की आपको पसंद कर ले तो मुझे कोई इतराज नहीं। जी, मेरी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, कितनी 100 लड़के हैं, है ना? तो अगर उनमें से अगर 100 ही आपको पसंद करेगी तो मैं 100 से भी, मतलब जितनी आपको पसंद करेगी उससे आपकी शादी करूँगी, बड़े कभी से करा, तो क्योंकि मालूम कोई ना करेगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अगली सुबह आता हूँ। अगली सुबह अपनी आलू को छीटते से अच्छे से युवा का रूप धारण करके आते हैं। उसके सामने आया और कहा कि अब मौजूद हो गए उन सारे लड़कियों के सामने, सबने हाँ बती कि पिताजी हाँ इसे मेरा विवाह करते जी, मैं इनको अपने जीवन साथी में चुनना चाहती हूँ। सोई ने हाँ कर दिया। पहले जमाने में होता हूँ, अब सोई क्या ऋषि नाम आ रहा है, फिर हाँ के फिर जा रहा है, ठीक है। तो सबने शादी की उससे, और अब सबने कैसे शादी की, तो वो अपना रूप धारण कर लेते हैं, मतलब कि 100 युवा बन जाते हैं, 100 युवा बन के उन 100 लड़कियों के साथ गृहस्थ जीवन में रहते हैं। 100 कितने बहुत लंबा समय बिता, और हर एक से उनके 10-10 बेटे। और फिर उनको अंदर रियलाइज हुआ, ये कहानी बस यूं ही है कि वो विलास में कुछ नहीं, ऐसा करके कुछ, है ना, कि 100 इतना समय उन्होंने बिताया, लेकिन उनको कुछ भी अंत मिला नहीं। उन्होंने सोचा कि क्या करा, मैंने कुछ भी नहीं पाया, मैं इतना मुझे लगा था कि शायद इसके पीछे दुनिया भागती है, इस मतलब गृहस्थ जीवन वगैरह, संसार वगैरह, खुशियाँ वगैरह सब, शायद इसमें कुछ हुआ होगा, तो मैंने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल इसमें करा, फिर भी तो फिर अंदर तो डिसाइड करते हैं कि असल सुख ये तो नहीं, इससे कहीं और सुख। और ऐसे करके फिर उन्होंने कुछ वो करने का सोचा होगा, लेकिन नन्ही आपको क्या बता रहे थे कि बात तो सही है, हमें खोलना चाहिए, हम सबसे ज़्यादा खुश कैसे महसूस करते हैं। आप जिंदगी में जब सबसे ज़्यादा खुशी, हाँ, तो होता है कि उनको भी ये बोलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा खुशी किसे मिलती है। तुम काम करिए जिसमें आपका दिल सबसे ज़्यादा खुश, आपका दिल खुश। एक से भी बोला घटी कि आप ठीक नहीं करें, बता जो भी कर, लेकिन फिर बता रहे भी ऐसी चीज़ खोजिए जब आप अब तक की ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो 100 ऋषि का नाम था, ठीक। तो वो अगर हम जो चाहे वो हो भी जाएगा तो भी ज़्यादा खुश नहीं होगी, तब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और बस ये आप ना सुन लीजिए किस तरह से बजाना है, आगे बढ़े चलिए, कान बंद करके, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरह से समझिए, उस पर चलते जाए, ठीक है। शुरू में ध्यान से आनंद लाते हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे। हाँ, तो क्या पढ़ा था हमने? आने ना बहुत से सही होती है ऐसे टाइम में। हमने कराना है प्राकृतिक स्थल, है ना, तो बहुत सारे चीज़ों को रिवाइज कराएंगे, प्राकृतिक स्थल वगैरह के बारे में कराएंगे, कुछ संविधान से रिलेटेड पढ़ाएंगे। और संविधान में हमने न्यायपालिका, नगर पालिका में, है ना,
जिला बहुत सारे चैनल पढ़े हैं, जैसे हमने प्रधानमंत्री शक्ति योजना, ऐसे ऐसे करके हमने कुछ पढ़ा है। दो चार बातें बताए वो दोहरा लेते हैं, ठीक है। और जाएगा तो यही वीडियो आप तक। हाँ, आपसे बात करनी मुझे, अपने आप से, ठीक है। तो रिविजन क्या कर रहे थे अपन, क्या पढ़ा हमने, लाइन बाय लाइन रीड कर, याद तो होना सही, याद करो क्या पढ़ा, याद करो कि सुबह हमने क्या पढ़ा। नहीं पता चला, ये मालूम है कि ये पता चलना ही है वैसे, ठीक। दो चार बातें बता देती हूँ आपको, 6 मिनट का समय है अपने पास। पिछले दिनों हम जो पढ़ रहे होंगे ना, वो रिवाइज करा होगा हमने। तो पिछले कुछ दिनों से हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान क्या, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें संविधान का हिस्सा पढ़ा, जिसमें आपातकाल वगैरह का हिस्सा पढ़ा। बहुत ज्यादा नहीं पता ये है या नहीं, लेकिन कुछ तो बताना ही पड़ेगा। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा, पॉलिटी में बहुत सारी बातें हैं। पॉलिटी में तो बहुत सारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, संविधान भी, आपातकाल भी, और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, फिर न्यायालय, निकाय आयोग, ये सब है ना, योजना आयोग, ये सब। और ये पॉलिटी से पहले सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे थे, इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। पॉलिटी से पहले क्या पढ़ रहे थे, पॉलिटी से पहले हम साइंस पढ़ रहे थे, और क्या, पर्यावरण। पॉलिटी पर्यावरण का हिस्सा है, ज्यादा समय नहीं लिया है, 6 मिनट से पहले मुझे खत्म करना है, ठीक है। और भाई साहब 2 मिनट ही है, हाँ तो दोहराते, बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, ऐसा तो नहीं बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो पॉलिटी से पहले पढ़ रहे थे अपन, हम पढ़ रहे सामान्य अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, पता नहीं ऐसा ही नाम है, ऐसा नाम है जिससे मतलब ये नाम बताता है कि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। पर्यावरण अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ऐसा कुछ नाम, जिसमें सोशल साइंस, पॉलिटी, साइंस तो नहीं, इतिहास, थोड़ा सा साइंस अलग से क्या है, इतिहास मुगल काल हो गई, मिक्सअप हो गया, खिचड़ी बन गई। साइंस अलग से है क्या, साइंस तो अलग से है, साइंस सब्जेक्ट अपना अपना। एक मिक्सअप वाला है जिसका नाम शायद सामाजिक अध्ययन, जैसे बचपन में नहीं हुआ होता था वैसा है, जिसमें अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मुगल काल और ये सब पढ़ते, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, और एक बेसिक से सब्जेक्ट पता नहीं नाम क्या है, क्या क्या बताए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी जैसा है, प्रमुख स्थल रूप, फसलें, ज्योग्राफी में आते हैं, ज्योग्राफी में जाती, ठीक, बस ये बातें। इतना ही बड़ा ना, इतना ही पढ़ा है। क्या पढ़ा दोनों में, पॉलिटी तो हो गया, मुगल पॉलिटी बताते हैं ना, मुगल काल में बहुत सारी बातें अलग अलग शासकों के बारे में,
और जो मैं ज्योग्राफी कह रही हूँ उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, फसलें, ज्यादा समय नहीं तो फसलें वगैरह, बस पॉलिटी के बारे में जितना बता उतना नहीं बताऊंगी, इनके बारे नहीं बता पाऊंगी, है ना, टाइम भी तो ध्यान रखना है। इतिहास वैसे मेरा मकसद, मेन मकसद आपको पढ़ाना है, ठीक है, आपको याद करना। इतिहास और एक मैंने कहा कि ज्योग्राफी, इतिहास में अलग अलग शासकों के बारे में पढ़ना है, पूरा मुगल काल, और मुगल काल में बहुत से शासक आएंगे, 10 शायद, छोटे बड़े सब करके 10 शासक तो पढ़ेंगे हम। फिर मुगल काल के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम कहते हैं कि फसलें याद आ रही है मुझे, और स्थल रूपों, मैदान, पर्वत, पठार, फसलें और खेती, कृषि, और इतना ही ध्यान आ रहा है, काफी है इतना कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते ईमानदारी से पढ़ते रहें। जय